आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जी हां, बात हो रही है खामोशी की। आइए देखते हैं कि इस खामोशी के अंदर इल्म, शऊर और हिकमत के कौन कौन से राज छुपे हैं। देखें, हम सब एक शोर की दुनिया में रहते हैं, है ना। हर कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी बात सुनाना चाहता है, लेकिन कभी रुककर यह सोचा है कि ये जो खामोशी है ये खुद क्या कहती है। और यहीं से ना बात एक बिल्कुल अलग रुख इख्तियार कर लेती है। क्या पता खामोशी की अपनी ही एक जबान हो, एक ऐसी जबान जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि दिल और तवज्जो की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो या गहरा गम, शदीद हैरत हो या मुकम्मल सुकून, कभी कभी सबसे गहरा इजहार खामोशी ही होती है। ये वो लम्हा होता है जब खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि गहरे इल्म, शऊर और वकार का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। तो चलें इस सफर को शुरू करते हैं पुराने जमाने की हिकमत और रूहानी तालीमात से। देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग खामोशी को किस नजर से देखते थे। कुरान पाक की ये आयत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा करती है जब उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो कुछ दिन लोगों से बात ना करें, यानी खामोशी इख्तियार करें। इससे पता चलता है कि बाज़ औक़ात खामोशी एक खुदाई हुक्म और इबादत का हिस्सा भी हो सकती है। तो इस वाक़े से जो सबक मिलता है वो बहुत गहरा है कि कभी कभी सुकूत यानी खामोशी खुद एक इबादत का दर्जा रखती है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है बल्कि अल्लाह की ज़ात में गौर व फिक्र करने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। और फिर ये हदीस मुबारका इसी बात को और भी पक्का कर देती है। यहाँ खामोशी को ईमान की निशानी कहा गया है। मतलब ये कि एक समझदार और बाशऊर इंसान अपनी जुबान पर काबू रखता है, या तो वो अच्छी बात करता है या फिर खामोश रहकर अपनी तवानाई और अपने वकार दोनों को बचाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई पुरानी हिकमत की बातें। अब जरा चलते हैं आज की साइंस की तरफ। देखते हैं कि लेबोरेटरी में होने वाली तहकीक हमारे दिमाग और जिस्म पर खामोशी के क्या असरात बताती है। ये नताइज वाकई हैरानकुन है। सोचे जरा, रोजाना सिर्फ चंद मिनट की खामोशी हमारे दिमाग के उस हिस्से को जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं एक्टिव कर देती है। ये वो हिस्सा है जो याददाश्त और सीखने के लिए जरूरी है। और यही नहीं, शोर से जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, खामोशी उन्हें भी कम करती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ शोर है जो हमारे जिस्म में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे हम थके हुए और बेचैन रहते हैं, और दूसरी तरफ है खामोशी जो इन हार्मोन्स को कम करके हमें जिस्मानी और जहनी दोनों तरह का सुकून देती है। इससे पता ये चलता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में खामोशी को अहमियत देते हैं वो ना सिर्फ ज्यादा पुरसुकून होते हैं बल्कि उनमें तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी, चीजों को गहराई से देखने की सलाहियत और अपने जज्बात पर काबू रखने की ताकत भी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गए दिमाग और जिस्म के फायदे। अब जरा और गहराई में उतरते हैं रूह के सफर की तरफ, क्योंकि खामोशी सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, रूह के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जरा सोचें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ट्रैफिक का शोर, फोन की नोटिफिकेशंस, लोगों की बातें, इस सब में हमारी अपनी आवाज कहाँ रह जाती है। हमारे अपने ख्यालात, हमारे एहसासात सब दब जाते हैं। खामोशी इस शोर की दीवार को गिराती है और हमें खुद से मिलने का मौका देती है। अक्सर जिंदगी के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, कि हमारा मकसद क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए, उनके जवाब बाहर नहीं मिलते, वो हमारे अंदर ही होते हैं। लेकिन उन्हें सुनने के लिए दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की खामोशी को सुनना पड़ता है। और याद रहे, खामोशी का मतलब सिर्फ चुप हो जाना नहीं है, ये एक एक्टिव काम है। जैसे जिक्र यानी दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, तफक्कुर यानी कायनात के निशानियों पर गौर करना, और मुराकबा यानी अपनी सोच को एक जगह पर मरकूज करना। ये सब खामोशी की इबादतें हैं जो हमारी रूह को ताकत देती हैं। और बात सीधी सी है, जब जबान चुप होती है ना, तब दिल बोलना शुरू करता है। ये वो गुफ्तगू है जो हमें सतही बातों से निकालकर हकीकत के बहुत करीब ले जाती है। तो अगर हम इस सारी बात को एक लाइन में कहें तो वो ये है कि खामोशी सिर्फ कुछ ना सुनने का नाम नहीं बल्कि ये समझने का एक फन है, दूसरों को, दुनिया को और सबसे बढ़कर खुद को समझने का फन। और असल कमाल यही है कि जब कोई अपने अंदर खामोशी और सुकून को पा लेता है ना, तो फिर बाहर की दुनिया का शोर उसे परेशान नहीं कर सकता। वो हर हाल में, हर जगह पुरसुकून और मुतमईन रहता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या हम इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार हैं? खामोशी एक दावत है खुद को और इस कायनात के राजों को समझने की। इस दावत को कबूल करें, क्योंकि इसके हर सफ़े पर हिकमत के वो खजाने छुपे हैं जो शोर की दुनिया में कभी नहीं मिल सकते।